के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और प्रभु ने हमें फिर से जो है ये सौभाग्य दिया कि हम उसके चरणों में आ सकें और अपने हृदय को, अपने मन को, अपने विचारों को प्रभु के चरणों में केंद्रित करते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो इन दिनों अध्ययन है वो प्रकाशित वाक्य पर है। और पिछली बार मैंने इंट्रोडक्शन बताया था, आरंभ बताया था कि कैसे प्रकाशित वाक्य के विषय में हमने एक आउटलाइन देखी थी। और आज भी जो है हमारी इसी में अगली कड़ी ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन, समय क्या बता रहा है, समय प्रकाशित वाक्य में कैसा समय जो है आ रहा है, या प्रकाशित वाक्य हमें आने वाले समय के बारे में क्या जो है बताता है। और कई लोगों के लिए ये कंफ्यूजन का कारण है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अंत के दिनों में होने क्या जा रहा है, हम किस अवस्था में हैं, अंत के दिनों की कौन सी अवस्था में है। क्या अंत आज ही हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, कुछ सालों बाद होगा? इन सवालों के जवाब जो है इस टाइमलाइन में, इस चार्ट में आपको जो है मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं डिटेल बता पाऊं और आप समझ पाएं। ये हमारी कोशिश है। दोस्तों, ये जो टाइमलाइन है इसमें जो है ये बताने की या ये समझने की कोशिश की गई है कि जो है वो हम कहां तक पहुंचे हैं, और जो है प्रभु हमसे क्या चाहता है। ये टाइमलाइन हमने इसलिए बनाई है, इसलिए आपके समीप लेकर के आए हैं, ताकि आपको ये बात और सरल तरीके से बता सके कि ये टाइमलाइन है क्या। जैसे घड़ी का कांटा चलता है 1 2 3 4 ऐसे 12 जो है वो नंबर तक, वैसे ही ये टाइमलाइन है जो अंत के समय में हम कहां से चले, पृथ्वी का बनना कहां से हुआ और अंत कहां पर आ रहा है, और आज की स्थिति में हम कहां पर हैं। दोस्तों, ये अध्याय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। और जो है ये जो है पहली चीज जहां आज हम खड़े हैं वो स्थिति है रैप्चर ऑफ चर्च। ये प्रभु जो है बताना चाहता है कि ये स्थिति तो आज की रात भी हो सकती है, कल हो सकती है, कुछ सालों में हो सकती है, लेकिन प्रभु के द्वितीय आगमन के ये 2 भागों में से पहला भाग है जिसको बोलते हैं कलीसिया का उठाया जाना, संतों का उठाया जाना। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 52वीं आयत में जो है इसका वर्णन है। और न सिर्फ ये, उसके बाद दूसरा थिस्सलुनीकियों में भी इसका वर्णन है। प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय, दानियल नबी की पुस्तक 9वां अध्याय, और जो है पहली चीज जो है वो ये कि जो संत हैं वे जीवित अवस्था में उठा लिए जाएंगे, और वे लोग जो पृथ्वी के आरंभ से शहीद हुए हैं प्रभु उनको जीवित कर देगा और वे प्रभु के साथ हवा में, बादलों में मिलेंगे। ये इसको बोलते हैं रैप्चर ऑफ चर्च या कलीसिया का उठाया जाना। और जो भी बात हम कर रहे हैं उसके बिब्लिकल आधार हैं, और उन आधारों पर हम ये बात कर रहे हैं। दूसरी, जैसी ये चीज होगी उसके साथ में एक और चीज होगी,
वो है मसीह विरोधी, अंग्रेजी में बोले तो एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा। एंटी क्राइस्ट का राज्य 7 साल के लिए होगा, 7 साल। और ये जो एंटी क्राइस्ट है, ये प्रतिनिधित्व करेगा शैतान का, ये शैतान के द्वारा संचालित होगा। और इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा कि एंटी क्राइस्ट का राज्य जैसे कलीसिया उठाई जाएगी वैसे आरंभ हो जाएगा, 7 साल। और इन 7 सालों में जो है प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय से 19वां अध्याय, यहां तक कि सारी विपत्तियां पृथ्वी पर आ जाएंगी। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय से जो है 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य तक का जो है सारी विपत्तियां। और यदि आप 19वें अध्याय के बाद में आप देखेंगे तो जैसे 20वां अध्याय आरंभ होता है, वहां लिखा है कि शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया गया। 1000 साल के लिए जब बांध दिया गया तो पृथ्वी पर 1000 साल के लिए प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा, जिसके नागरिक ये शहीद लोग, ये संत लोग होंगे। और 19वें अध्याय में हरमगिदोन का अंतिम युद्ध शैतान और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। और लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आग स्वर्ग से गिरी और शैतान और उसके दूतों को हमेशा के लिए जो समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए। और उन लोगों को भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया था। ये हरमगिदोन का युद्ध। और इसके बाद में अंतिम न्याय सारे राष्ट्रों का 1000 साल के लिए जो राज्य है, वो जो है मैंने आपको बताया, वो प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय पहली 3 आयतें। फिर 1000 साल के लिए जो है पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य, जिसके नागरिक वे जो शहीद हुए थे, वे संत जो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, वे लोग 1000 साल के लिए। और ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं। सो दोस्तों, इसके बाद 1000 साल के बाद जब शैतान छोड़ा जाएगा, वो आखिरी युद्ध गोग और मागोग जाति को इकट्ठा करके आखिरी युद्ध। वो आखिरी युद्ध जब होगा, उसके बाद अंतिम न्याय, जिसका वर्णन 20वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय में जो है। फिर मत्ती रचे सुसमाचारों में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और वो अंतिम युद्ध के बाद में अंतिम न्याय। और फिर या तो अनंत काल के लिए स्वर्ग या अनंत काल। सो दोस्तों, ये वो टाइमलाइन है जो हमें ये बताती है कि जो है परमेश्वर और परमेश्वर की प्लानिंग क्या है, हम कहां पर हैं। और ये देखें, इस चार्ट में जो है प्रभु यीशु मसीह के आने से पृथ्वी 2 भागों में बंट गई थी, एक ईसा पूर्व, एक ईसा पश्चात। और ये वो 2000 साल का जो समय है, आज हम 2023 में हैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह को आए हुए 2023 साल
इतने माह इतनी तारीख हो गई है और हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम कहाँ आ गए हैं? हम आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह के उस। सो दोस्तों, ये वो टाइमलाइन जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में जो है बताती है। और प्रभु चाहता है कि हम उसे धीरे से समझ जाएं और हमें ये मालूम रहे कि अगला समय क्या होगा। सो टाइमलाइन के अनुसार जैसा मैंने बताया कि दोस्तों, ये जो रैप्चर है वो ये 2 भागों में, और ये जैसे ही संतों का स्वर्गारोहण होगा तब जाकर के एंटी क्राइस्ट का राज्य, और एंटी क्राइस्ट का राज्य 3.5 साल बाद वो अपने आप को पृथ्वी का राजा घोषित कर देगा। और इस दौरान जो है एक राष्ट्र, एक मुद्रा, एक भाषा, ये सारी चीजें, एक बैंक, ये सब चीजें चलती रहेंगी। और जो है प्रकाशित वाक्य का 5वें अध्याय से 19वें अध्याय तक का जो हिस्सा है वो इस काल में बीतेगा। और आज जो हम हैं वो इस जगह पर है, यहाँ पर है। किसी भी दिन ये स्थिति हो जाएगी, किसी भी दिन ये स्थिति आ जाएगी। सो हमें डरना नहीं चाहिए, वरन तैयार रहना चाहिए। ये जो जैसा लिखा हुआ है प्रेजेंट चर्च एज, आज हम यहां पर हैं, हमारी स्थिति यहां पर है। जो संतों का स्वर्गारोहण है वो किसी भी दिन, और फिर इसके बाद ये 7 साल का कार्य जहां जो है शैतान का राज्य, शैतान का प्रतिनिधित्व, एंटी क्राइस्ट, और परमेश्वर की सारी जो विपत्तियां हैं जो वो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई हैं वे यहां पूरी होंगी। और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन यहां होगा, यहां पर इस स्थिति में 7 साल के बाद सॉरी। और फिर 1000 साल का राज्य, फिर फाइनल जजमेंट, और फाइनल जजमेंट के बाद में हमेशा का स्वर्ग या हमेशा का नरक। ये डिसाइड करेगा आपका पृथ्वी का निर्णय कि आप क्या चाहते हैं, आप कहां जाना चाहते हैं, सो मैं आपको एनकरेज करूंगा, यदि आज तक आपने ये निर्णय नहीं ले पाए हैं कि प्रभु मैं स्वर्ग जाऊं या नरक जाऊं, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें और प्रभु आपकी सहायता करेंगे, आपको ये सब समझाएंगे, सिखाएंगे, और प्रभु आपको अपने साथ उस जगह लिए चलेंगे जहां क्या उन्होंने वादा किया है। और देखें, पृथ्वी के आरंभ में, अनंत काल के पहले, ये पृथ्वी का आरंभ, आदम का पाप, फिर ये नूह के समय का जो है जल प्रलय, अब्राहम के बाद में मूसा, और मूसा के बाद प्रभु यीशु मसीह। हम यहाँ हैं, और यहाँ का एंड हो रहा है, ये चीज होने वाली है। इसके बाद ये होगी, ये 7 साल, फिर 1000 साल, फिर जजमेंट, और फिर अनंत जीवन, अनंत नरक। ये पूरी टाइमलाइन है, पृथ्वी के निर्माण से लेकर के पृथ्वी के अंत तक। ये बाइबल है, यहां से लगा करके यहां तक पृथ्वी के लोगों के लिए बाइबल है, स्वर्गीय लोगों के लिए अलग
जो बात है। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु, आपका समय काल हम तक प्रकट करने के लिए, पृथ्वी के आरंभ के पहले, पृथ्वी के अंत के बाद भी आप बेबदल परमेश्वर, अपनी प्रतिज्ञाओं के धनी परमेश्वर, अपनी वाणी के धनी परमेश्वर, प्रभु सर्वोच्च शक्तिमान, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ में आपके समीप आते हैं, सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हैं। वे इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.